कश्मीर विधानसभा में आज बुलाए गए विशेष सत्र में पहलगाम में मारे गए टूरिस्ट को श्रद्धांजलि दी गई। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 आतंकी ठिकानों पर भी रेड की है। सूत्रों ने बताया कि ये रेड उन आतंकियों के ठिकानों पर की गई जो पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी रजत बोहरा इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, कितना कारगर होगा आतंकियों के मनोबल को तोड़ने के लिए ये? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों के खिलाफ यहां पर की गई, लगातार पहले कश्मीर घाटी में करीबन 9 जो आतंकी हैं उनके घर जो हैं जमींदोज किए गए और अब जो कार्रवाई है वो जम्मू में भी शुरू हुई है, जिसमें पीओके में बैठे आतंकी जो किश्तवाड़ डोडा जिले से लेट 90s या अर्ली 2000s में चले गए थे, उनके ठिकानों को ढूंढा जा रहा है। उनके कई सारे घर हैं, उनको खंगाला गया है कि क्या उनका अभी तक भी लिंक है, किस चीज़ से वो बातचीत करते हैं, किस तरह से वो बातचीत करते हैं और क्या ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर्स का एक नेटवर्क वो चला रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कई बार वो आतंकी जो हैं अपने जो ट्रेंड आतंकी है उनके साथ वापस आते हैं और यहाँ पर क्योंकि उन्हें टोपोग्राफी पता होती है, उन्हें रास्ते पता होते हैं, उन्हें कई सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ मिलता है। तो ऐसे में इन आतंकियों के खिलाफ भी कार्रवाई करना काफ़ी ज़रूरी है। यही कारण है कि डोडा किश्तवाड़ में 15 अलग अलग जगहों पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने रेड की है और साफ तौर पर मकसद यही था कि आतंकियों का जो पूरा इकोसिस्टम है उसे ध्वस्त किया जाए। जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर असेंबली में इसी की चर्चा आज पूरे सेशन में रही। एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक इमोशनल स्पीच दी। कई सभी नेताओं का सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि पहलगाम हमला जो है वो साफ तौर पर मानवता की किलिंग है और साथ ही साथ उसका कड़ा जवाब देना वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में अब जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ना सिर्फ केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर की जितनी सुरक्षा एजेंसियां उनका मकसद, पर साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सरकार का भी साफ एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को कभी भी पनपने नहीं दिया जा सकता और जो भी कार्रवाई उसको हटाने के लिए की जा सकती है पॉसिबली वो की जाएगी। और यही कारण है कि इन 15 जगहों पर रेड की गई। किश्तवाड़ डोडा के करीबन 40 से ज्यादा ऐसे आतंकी हैं जो पीओके में बैठे हुए हैं। कई बार उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। पुलिस ने कई सारी उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी कुर्क की हैं। ऐसी कई कार्रवाइयां कर सुरक्षा बलों ने कोशिश की है कि आतंकियों को जो भी इकोसिस्टम मिलता है, जो भी मदद मिलती है, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, पैसा प्रोवाइड करना हो, ड्रग्स देने की बात हो या फिर एक पूरा रास्ता बताना हो कि कैसे कैसे आपने इन्फिल्ट्रेट करना है और कहां तक पहुंचकर कैसे कैसे हमले करने हैं, कौन से आपके सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, कहां से सुरक्षा बलों से बचा जा सकता है, वो पॉसिबल हाइडआउट्स कौन से हैं जहां से आप किश्तवाड़ पहुंचे और उसके बाद कश्मीर घाटी, क्योंकि उसी के बैक साइड पड़ती है कोकनार अनंतनाग का इलाका। ऐसे में इन आतंकियों को जो पाकिस्तान में बैठे हैं वहां से जो ऑपरेट करते हैं उनके मददगारों के खिलाफ ये कार्यवाही जो है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। स्वाति, ये भी बताइए रजत की आतंकियों के सहयोगियों पर भी सेना की नकेल कसती जा रही है, इसे लेकर क्या अपडेट है? जी, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद करीबन 2500 से ज़्यादा लोगों को अभी तक जो है वो डिटेन किया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और एक आंकड़े के मुताबिक करीबन 2000 ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वो कश्मीर घाटी में और इसी तरह का कुछ आंकड़ा करीबन जम्मू में भी है। तो साफ तौर पर ये वो इकोसिस्टम है जो आतंकियों को हर एक तरह की मदद प्रोवाइड करता है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था। तो साफ तौर पर उनकी प्रॉपर्टीज को करना हो या फिर उनके खिलाफ उनके साथ जो भी संपर्क में जुड़े हुए हैं उनके फोन करने हो, ऐसी कई सारी कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके साथ एसआईए जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके अलावा जो स्पेशल इंडियन आर्मी की जो इस समय पूरी टीम है वो लगी हुई है और एनआईए क्योंकि पहलगाम हमले की जांच कर रही है तो कई सारी सपोर्टिंग एजेंसियां भी एनआईए को मदद कर रही हैं। तो साफ तौर पर एक ओवरग्राउंड वर्कर्स का बड़ा नेटवर्क पहलगाम में भी काम कर रहा था, ये साफ तौर पर जो है वो सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान से जब वो आतंकी पहुंचे तो यहाँ पर भी कई सारी मदद उन्हें मिली है क्योंकि बेसरान का जो इलाका है काफी टफ टेरेन है और वहां तक पहुंचना, उसके बाद एग्जिट उन्हें मिलना, तो कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स उनकी मदद कर रहे थे, ये साफ हो चुका है। तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो काफी जरूरी है और इसीलिए पुलिस हो, जम्मू कश्मीर की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हो, उन्हें ढूंढ कर यहाँ पर उनके घर भी तबाह कर रही है, उनसे पूछताछ भी कर रही है और जो भी सबूत आगे मिल रहा है उससे इन्वेस्टिगेशन के तौर पर यहाँ पर और आगे बढ़ाया जा रहा है। जी रजत, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इस खबर पर ज्यादा अपडेट हमें देने के लिए।